नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। कई बार ऐसी बातें कह जाता हूं जो बहुत सारे लोगों को कड़वी लग जाती हैं। अब जैसे आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ये उन लोगों को बिल्कुल नागवार सी गुजरेगी जो पार्टीज के शौकीन हैं, जो जाम लड़ाने के शौकीन है। उन्हें ऐतराज होगा मेरी बातों पर, लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर आप रांची, धनबाद, जमशेदपुर जैसे शहर के रहने वाले हैं तो भैया यहां पर एक कल्चर पनप रहा है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और खास करके यंगस्टर्स इस कल्चर में, बिल्कुल इस कल्चर के आगोश में आते जा रहे हैं। वीकेंड्स, पार्टी, लॉन्ग वीकेंड्स, हॉलीडेज। ये छुट्टियां नहीं मनाते, ये हॉलीडेज मनाते हैं। ये शनिवार नहीं, शनिवार रात नहीं, ये वीकेंड्स मनाते हैं। और वीकेंड्स मनाने के लिए ये अपना रुख करते हैं कुछ बार्स, कुछ पब्स, कुछ रेस्टोरेंट्स और कुछ रूफ टॉप्स की ओर। लेकिन इन्हीं रूफ टॉप्स, इन्हीं बार्स, इन्हीं रेस्टोरेंट्स का आज एक काला सच मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। कड़वा लगेगा लेकिन कहूंगा, और डंके की चोट पर कहूंगा। तो महानगरों से लड़ने और भिड़ने की जुगत में रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे ये जो शहर है ना, इन दिनों इन शहरों में एक कल्चर सा चल रहा है। इसको कहते हैं पब कल्चर, बार कल्चर, रूफ टॉप कल्चर। अब यहां क्या होता है कि देर रात तक महफिलें सजती हैं, पार्टी मैं खाना सजता है, तेज आवाज में संगीत चलता है और जो यंगस्टर्स हैं वो यो यो करते रहते हैं और गाना चलता रहता है, म्यूजिक चलता रहता है, डांस होता रहता है। ऐसा कोई भी ड्रग नहीं है, ऐसा कोई भी ड्रग नहीं है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, जो इन पार्टीज में नहीं होता। अभी तो क्रिसमस ईव है ना, क्रिसमस जैसे पवित्र पर्व को बदनाम कर देने की कोशिश करते हैं ये रूफटॉप्स, ये बार्स। बाकायदा हमारे पास स्टिंग ऑपरेशन है, हम दिखाएंगे आपको। आज तो नहीं, लेकिन हाँ, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहां पर आप जाते हैं सिंगल है लेकिन वापस आते डबल है, वो भी तब जब आपकी जेब में पैसा हो। शराब, शबाब सब कुछ है। मतलब यूं लगता है कि गेट पर खड़े होकर के और राहत इंदौरी का शेर गुनगुनाते हैं लोग कि मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। तो कुल मिलाकर के आज उसी का एक सच आपको बताएंगे, लेकिन उससे बड़ा सच हम आपको बताते हैं कि इन रूफ टॉप्स में किसी के पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास फायर लाइसेंस नहीं है, और तो और इन रूफटॉप्स और इन बार्स के बगल में अस्पताल है। उन अस्पतालों के मरीज इस तेज शोर से तड़पते रहते हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। एक रिपोर्ट हम लेकर के आए छोटी सी, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। ध्वनि प्रदूषण विनियम नियंत्रण नियम 2000। यह नियम कहता है अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थल साइलेंस जोन में है। इनके 100 मीटर के दायरे में तेज संगीत नहीं बज सकता। आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 डेसिबल से तेज आवाज नहीं होनी चाहिए। रात में 45 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर आप राजधानी रांची के रहने वाले हैं तो आप जानते हैं कि रांची में कुकुर मुत्ते की तरह सामने आए रूफटॉप्स में इन नियमों को दोनों हथेलियों के बीच रखकर खैनी की तरह मसल दिया जा रहा है। राजधानी रांची के लालपुर में इस अस्पताल को देखिए। यह है लेडी केसी रॉय मेमोरियल अस्पताल। साफ साफ लिखा है कृपया शांति बनाए रखें। लेकिन ठीक इसके बगल में स्थित है धुनकी, जहां देर रात तक तेज तेज आवाज में लाउड म्यूजिक बजता है। और उसका नतीजा क्या होता है, मरीज के परिजन और हृदय रोग विशेषज्ञ से सुन लीजिए।
से मरीजों को, जो यहाँ पर क्रिटिकल केयर के मरीज होते हैं, उनको आवाज़ से परेशानी होती है। मरीज हम लोग से कंप्लेन करते हैं कि बहुत हम लोग रात भर सो नहीं पाए हैं। जिस परेशानी तो होती है, परेशानी होती है, काफ़ी परेशानी होती है। और जब भी यहाँ पे एडमिट होते हैं, उसके साथ साथ में डॉक्टर साहब भी आते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दनादन पार्टी चलेगी। माहौल देख लीजिए, न मास्क है न सोशल डिस्टेंस है, सिर्फ मस्ती ही मस्ती है। लेकिन संचालक कहते हैं कि हम तो हर चीज का ध्यान रखते हैं। एक्चुअली हम जनरली म्यूजिक लाउड करते नहीं है। हमें पता है 10:30 तक म्यूजिक अलाउड है, तो जितनी म्यूजिक होनी चाहिए वॉल्यूम, वो हम फॉलो करते हैं उन चीज़ों को। और अगर आसपास में किसी को प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हैं, बट हम अपने पड़ोसियों से बात करते रहते हैं रेगुलर। अस्पतालों में अक्सर डॉक्टर मरीजों के लिए शांति बनाए रखने की अपील करते हैं, लेकिन शांति बहाल हो कैसे जब चारों तरफ आकाश को फाड़ने जैसा गीत बजे। तो कह सकते हैं कि मरीजों का मालिक भगवान ही है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। मैं जब ये प्रोग्राम कर रहा हूं तो मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ बता देता हूं कि इस प्रोग्राम के असर की, ये जो कहते हैं ना खबर के असर की, ना मुझे सरकार से उम्मीद है ना मुझे प्रशासन से उम्मीद है। मुझे सिर्फ उम्मीद अभी कोर्ट से। क्यों बताता हूं? ये कोई पहली बार नहीं है जब हम ये खबर दिखा रहे। इससे पहले भी कई बार हमने ये खबरें दिखाई हैं। हम दिखा चुके हैं कि कैसे नाबालिग बच्चों को बाकायदा ऐसे रूफटॉप्स में, ऐसे बार्स पब्स में हुक्का परोसा जाता है, शराब परोसा जाता है। हमने स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया था, लेकिन प्रशासन सो रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं आपको, उनको फर्क नहीं पड़ता। और जिनको फर्क पड़ता है वो फर्क कैसे पड़ता है ये भी मैं बता देता हूं। कड़वा बोल रहा हूं लेकिन सच बोल रहा हूं। फर्क कैसे पड़ता है इनको कि एक दिन जा करके ये काली पट्टी लगा देते हैं और अगले दिन फिर वहां पर वैसे ही बच्चे बच्चियां जाते हैं, नाचते हैं, नशा करते हैं और वापस आ जाते हैं। पार्टी, इट्स पार्टी ब्रो, इट्स पार्टी। यही स्थिति होती है इन रेस्टोरेंट्स में। मैं बता रहा हूं कि रांची में एक ऐसा रूफटॉप है जिसने रूफटॉप के ऊपर लाउंज बना रखा है, लोहे का लाउंज है वो। वहां पर बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, गला तर भी करते हैं और वहीं पर डील भी हो जाती है। मैं बता रहा हूं आपको, डंके की चोट पर कह रहा हूं। मैं तो बताऊंगा कि चखने में क्या क्या मंगाया गया था ना, उसका भी मेनू मेरे पास है कि आपने कितना बिल वहां पर भरा है, कितने पैग से गला गीला किया और कौन कौन सी डील फाइनल हुई है, सब कुछ है अपने पास। इंतजार कीजिएगा, जब हम कलई खोलते हैं ना तो बढ़िया से कलई खोलते हैं और इस बार बढ़िया से कलई खोलेंगे। मेरा पैनल मेरे साथ है, मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी हैं, मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजय विद्रोही साहब हैं और मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश सिंह साहब हैं। मैं तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं सर कि मैं आज जो मुद्दा मैंने छुआ है, यह मुद्दा बहुतों को नागवार गुजरेगा। बहुतों के पास यही जवाब होता है। मैं बता रहा हूं, आप जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप उन तस्वीरों को देखिएगा, एक भी बच्चे के चेहरे पर मास्क नहीं लगा दिखेगा। इस ठंड में वो बच्चे छोटे छोटे कपड़े पहन करके जाते हैं। ठीक है, उनका पहनावा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हो सकता है वो उनका कल्चर होगा, उनकी सभ्यता, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मैं कहता हूं कि कोरोना को लेकर के दिल्ली से प्रधानमंत्री जी बड़ा बड़ा लंबा लंबा दावा देते हैं। कोरोना को लेकर के रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लंबा लंबा दावा देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी लंबा लंबा दावा देते हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता भी लंबा लंबा दावा देते हैं। लेकिन जब मैं इन पब और रेस्टोरेंट्स को देखता हूं, 25 दिसंबर की रात थी, क्रिसमस ईव जिसको कहते हैं, बहुत शुभ दिन होता है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस दिन। और वहां इन क्लब्स में, इन पब्स में बड़ी बड़ी पार्टियां आयोजित की गई। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं, किसी के चेहरे पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट की उस जगह में 5000 लोग ठूस दिए जाते हैं। मान लिया एक आग भी लग गई सर, तो किसी के निकलने की व्यवस्था नहीं होगी। कितना बड़े, मतलब कितना बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, कितना बड़ा हादसा हो जाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। नए साल की तैयारी में खुलेआम चल रहा है कि हमारे यहां ये होगा, हमारे यहां वो होगा, हमारे यहां वो होगा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं एक बार शैलेश जी के पास आ रहा हूं। शैलेश जी, मैं आज जब ये बात कह रहा हूं, तो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, मुझे प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे सिर्फ उम्मीद हाई कोर्ट से है, मुझे उम्मीद सिर्फ कोर्ट से है, न्यायालय से है कि वही संज्ञान लेगा तो शायद कुछ हो सके।
वरना ये लोग सबको खरीद लेने की क्षमता रखते हैं। अगर कोर्ट ना रहे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोरोना वोरोना को भी ठेंगा दिखा देंगे। शैलेश जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बात ऐसी है कि जब तक कि कोई मुकदमा हाई कोर्ट में लगाएगा नहीं, कोई पीआईएल लगाएगा नहीं, तो बड़ा मुश्किल होता है कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना है ये सब चीजों पर, क्योंकि या तो फिर वो न्यूज़पेपर माध्यम से इसको बहुत ज्यादा पब्लिश किया जाए, पब्लिसाइज किया जाए। लेकिन आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो बहुत ही सीरियस और बहुत ही ऐसा है जिसपे बात करना चाहिए। दो बातें हैं, एक तो आपने कहा जो लाउड डेसिबल नॉइज जो है वो हॉस्पिटल के बगल में अगर कोई पब में चल रहा है तो बहुत चिंता का विषय है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान रखना चाहिए और उसको वहाँ जाके पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हॉस्पिटल के बगल में ही क्यों, कहीं पे भी अगर एक बना हुआ है जो लीगल ये बना हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत नॉइज का जो एक दायरा बना हुआ, भाई इतना डेसिबल के ऊपर आप नहीं बजा सकते हैं, प्लस फिर आप एक समय निर्धारित है उसके बियॉन्ड आप नहीं बजा सकते हैं, तो चलिए उसका वायलेशंस हो रहा है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है और तो कोई उपाय है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के सिवा दूसरा तो कोई, या तो फिर आप इसके नॉन एग्जीक्यूशन के लिए आप हाई कोर्ट जाएंगे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई जो अभी ज्यादा मुझे वो परेशानी दिख रहा है कि यहाँ हम लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं जो ओमिक्रॉन का जो असर अभी देख रहे हैं, जो रिसेंट है 17 स्टेट्स में आ चुका है। हमारे स्टेट का तो मुझे बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी इसका कोई बहुत सीरियस नहीं देख रहे लोग, इसके प्रति जागरूक नहीं है। शैलेश जी, मैं एक अचानक बात से जब बता आ रहा हूं, जाएगा तो फिर लोग कहेंगे मुझे तो भक्क मार जाता है जब मैं लोगों के रेस्पॉन्स सुनता हूं। मैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर या जब भी सड़क पर भी जब मैं लोगों का रेस्पॉन्स सुनता हूं कोरोना को लेकर के, उन लोग मतलब मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये वही लोग हैं ना जो अभी 6 महीने पहले अपने परिजनों के लिए अरे मुझे ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दो भाई किसी तरीके से, ये रो रहे थे। और आज की बात मैं बता रहा हूं, अभी का मैं बात बता रहा हूं शैलेश जी। अभी मैं बता रहा हूं, ये फोन पर मैं देखता रहता हूं लाइव हमारा प्रोग्राम, इसमें लोग मुझे गालियां दे रहे हैं कि देखो ये आ गए, ये वापस से कोरोना का धंधा अपनाएंगे, हमें डराएंगे, लॉकडाउन लगवाएंगे, और गंदी गंदी गालियां ये देते हैं। ये वही लोग हैं जो कल को रो रहे थे कि अरे मेरे को ऑक्सीजन दिलवा दो, मुझे बेड नहीं मिल रहा। मुझे फोन करते थे कि भारती भैया एक बेड दिलवा दीजिए किसी तरीके से, नहीं तो मेरे जो अपने हैं वो मर जाएंगे। और आज वो मुझे कह रहे हैं कि ये कोरोना का डर बेच रहा है, ये मीडिया दोगला और पता नहीं क्या क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे मतलब धन्य मुझे लगता है भारत की जनता पर कि मैं हाथ जोड़कर कैसा, इनके पास उदाहरण क्या है कि मोदी जी यूपी में रैली कर रहे हैं तो क्या उनको कोरोना नहीं हो रहा है? पहले उस रैली को बंद करवाइए। अरे भैया केंद्रीय मंत्री भी मरे हैं, ऐसी बात नहीं है, केंद्रीय मंत्रियों को भी इस कोरोना ने निगला है। शैलेश जी, ऐसे लोगों को क्या उदाहरण दें, क्या समझाएं, मुझे यह समझ में नहीं आता। नहीं, वो देखिए, वो हमें आपको देखिए, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पत्रकार हैं और आप हर बार जो भी बात उठाते हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको आगे ले जाते हैं। आपको आगे ले जाना चाहिए। ये कोई क्या कहता है नहीं कहता है उससे बहुत ज्यादा आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं जानता हूं कि आप जो बात कह रहे हैं उससे लोग इस तरह की बातें करेंगे, बड़ा अटपटा सा वो उदाहरण देंगे और कंपेयर करेंगे कि भाई देखिए यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, और आपको सिर्फ रांची का ही है, रांची बहुत डेवलप कर रहा है और आप रांची के डेवलपमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, और रांची में थोड़ा नयापन आ रहा है तो आप उसके खिलाफ। ये देखिए, आप इसके पहले अगर आपको याद होगा, आपने रूफटॉप के ऊपर चलाया था जिस पैनल में मैं भी था, इफ यू राइटली रिमेंबर, तो हम लोगों ने उस बात को बड़ा सलीके से उठाया था और कहा था कि देखो, आप लाइसेंस देने से पहले इस सारी चीजों का ध्यान रखना। आप पहले तो उनके पास लाइसेंस नहीं था तो शराब परोसते थे, चलिए वो बंद हुआ। अब तो आपने उनको बकायदा लाइसेंस ही दे डाला, तो लाइसेंस दे डाला तो इसका हम वो विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप कम से कम ये तो ध्यान रखेंगे कि लाइसेंस का जो उसके क्राइटेरिया है, नॉर्म्स है, उसको आप फॉलो करें, थोड़ा ध्यान रखें
ये अचानक से मशरूम हो गया है। और हमारा अभी जो रांची है थोड़ा नया है, इस कल्चर को इतना जल्दी जो अपना रहा है, बच्चे इतना जल्दी जो अपना रहे हैं वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को, दिस एब्सोल्युटली अ वेस्टर्न कल्चर। सी ये जो पब्स में जोर से म्यूजिक बजना, शराब और उसके बाद नाचना और ये करना, ठीक है। देखिए, आई डू नॉट से, आई एम नॉट वेदर इट इज गुड और बैड, सी टाइम विल ओनली टेल, लेकिन इसको इतना जल्दी नहीं आने देना चाहिए। इट्स टू अर्ली फॉर दिस स्टेट to come into this new generation, new culture of pubs, dance and loud music and all those things. See, ये अब धीरे धीरे आप देखिएगा कि शराब से थोड़ा ऊपर उठेंगे लोग, और भगवान न करे फिर आगे जाके क्या क्या चीजें हैं जो कि देखिए मेरे पास, ये बड़े शहरों में मैं आपको बता रहा हूं सर, मेरे पास स्टिंग ऑपरेशन है कि वहां पर क्या क्या होता है। मेरे पास स्टिंग ऑपरेशन है कि वहां पर ड्रग्स की सप्लाई होती है। ब्राउन शुगर का जो रैकेट है वो अपना ब्राउन शुगर उधर खपाता है, बाकायदा मेरे पास स्टिंग ऑपरेशन है। मेरे पास स्टिंग ऑपरेशन है कि ऐसे जो रूफटॉप्स हैं ये नाबालिगों को शराब देते हैं। यहां पर हुक्का भी मिलता है, जो हुक्का बैन है झारखंड में, वो हुक्का मिलता है, बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन है सर। और मेरे पास स्टिंग ऑपरेशन है कि वहां पर बाकायदा वहां पर एक नेक्सस काम करता है जो कि लड़कियां सप्लाई करता है। वो टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जो वहां पर अकेले घूम रहे, खास करके उन लड़कों को जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनको वहां पर वो टारगेट करते हैं और उसके बाद उनको वो लड़कियां सप्लाई करते हैं। संजय विद्रोही साहब, मेरे पास ये स्टिंग ऑपरेशन है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। और तो और मेरे पास स्टिंग ऑपरेशन इसका भी है कि एक रूफटॉप ऐसा है जिसने रूफटॉप के ऊपर एक लोहे का एक छोटा सा लाउंज बना रखा है, और वहां पर वो जगह सिर्फ अधिकारियों को प्राइवेसी देने के लिए, वो जगह सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मिलती है। बड़े बड़े लोग वहां पर जाकर के गला भी तर करते हैं। बाकायदा मेरे पास उनका जो बिल आया ना, उस बिल की फोटोकॉपी, उन्होंने चखने में क्या क्या खाया है और कितने पैग लगाए उन्होंने, सब कुछ का हिसाब किताब है मेरे पास। विद्रोही साहब, देखिए, मैं एक बात कहूंगा, और मैं पहले भी आपके चैनल में उपस्थित होकर कई बार कहा कि आज का परिवेश में जो मेरा एक कहना है कि भ्रष्टाचार बन गया है शिष्टाचार, ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। आप ही बोलते हैं हमारे कानून में प्रावधान है किसी भी चीज का लाइसेंस, जैसे कि हमारे अधिवक्ता शैलेश जी ने कहा, लाइसेंस देने के वक्त में आपको देखना चाहिए कि वो नॉर्म्स पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर केसी राय मेमोरियल हॉस्पिटल के बगल में अगर 100 मीटर की दूरी के भीतर में अगर लाइसेंस निर्गत किया गया और लाइसेंस देने के क्रम में आपको देखना है कि 100 मीटर के दूरी में लाइसेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो इसमें जो भी अधिकारी, चाहे वो नीचे से लेके ऊपर तक, कोई भी लाइसेंस बार का मिलता है तो बहुत आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, इसके लिए टेबल के नीचे से गुजरना पड़ता है, तब जाके लाइसेंस आपको उपलब्ध होता है। क्योंकि जिस चीज से नुकसान ज्यादा होता है उसमें फायदा बहुत होता है, जिस भी चीज में। और रहा बात कि मैं जो देख रहा हूं, और मुझे बहुत ये आश्चर्य हो रहा है कि जो रांची, जो झारखंड आज से 6 महीना पहले था, इस 6 महीना के भीतर में इसमें जबरदस्त बदलाव आया। नित्य रोज, आज भी मैंने अखबार में देखा कि ब्राउन शुगर बेचते हुए जो है लोग पकड़ा रहे हैं। और नित्य रोज अगर गणना किया जाए, मैं आपसे भी एक बार उम्मीद करूंगा कि इस पे भी आप डंके की चोट पे चलाइए। मैं डंके की चोट पर एक और जानकारी आपको दे रहा हूं कि ब्राउन शुगर, एक और जानकारी देता रहा खाली। सरायकेला में आदित्यपुर है, आदित्यपुर थाना के बाहर लोगों ने आज बाकायदा प्रदर्शन किया है कि अगर आप नहीं सकते हैं तो हमको बोल दीजिए, हम लोग लाठी डंडा हाथ में ले लेंगे। ब्राउन शुगर के जो तस्कर हैं ये हमारे बच्चों का जो बचपन है वो बिगाड़ दे रहे हैं। मैं ब्राउन शुगर के विषय में मैं खुद बहुत जानता हूं, मुझे बहुत ही ज्यादा इसके विषय में जानकारी है, क्योंकि जब मैं यूपी में रहा करता था तो उस समय यूपी ब्राउन शुगर के पूरे चपेट में चला था। अच्छा। लेकिन अब वहां पे मैं देखता हूं कि उसके प्रति लोगों की जागरूकता है, और वहां नहीं है। अब मैं वो बात देख रहा हूं झारखंड में कि नित्य रोज ब्राउन शुगर पकड़ा रहे हैं, और कोई भी प्रशासन खाली पकड़ कर जेल भेज देना
और जेल भेज देने के बाद में हमारे कानून में इतना प्रावधान है कि हम किसी को बिहाइंड द बार बहुत दिन तक नहीं रख सकते। चार्जशीट जमा होने के बाद में फिर ट्रायल फेस करने के लिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो धंधा करने वाले जिसका 1 से 1 गुना 2 नहीं होता, 1 गुना 4 नहीं होता, 1 गुना 500 नहीं होता, 1 गुना 1000 होता, तो वैसे धंधा में जो लग गए हैं। और रहा बात की जो लाइसेंस, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए लोग बोलते हैं कि नागरिक खराब है, और मैं बोलता हूं कि यहां सरकार के मुलाजिम जो कि हमारे अधिकारी है, इन लोगों का दिमाग खराब है। इन लोगों को पॉकेट भरने से फुर्सत नहीं है कि ये देखें कि जिसका वो काम कर रहे हैं उससे समाज को नुकसान होने जा रहा है कि समाज को फायदा होने जा रहा है। और अगर हमारे कानून में प्रावधान है कि 100 मीटर के रेंज में आपको लाइसेंस नहीं दिया जाना है, और अगर लाइसेंस निर्गत किया गया है तो तत्काल वैसे अधिकारियों के खिलाफ में सनहा नहीं दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज करके उन लोगों के खिलाफ में भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर किसी भी रेस्टोरेंट में, चाहे किसी कॉलेज के, आज कॉलेज के बाहर में ब्राउन शुगर की जो तस्करी की जा रही है और जो बेचा जा रहा है, वैसे लोगों को पकड़कर जो इसमें पकड़ा रहे हैं, और अगर उसका जो सत्यापन हो जाता है, FIR जो है ट्रू हो जाता है, तो तत्काल, मैं पहले भी आपके यहां पे बोला हूं कि क्राइम रोकने के लिए, इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय क्या है, वो यह है कि तत्काल मुकदमे का ट्रायल चालू किया जाए न्यायालय में, और उसको जो है लिमिटेड पीरियड में, अगर चाहे न्यायालय तो 2 महीने में। आज आपने देखा होगा कि एक बलात्कार जो NLU की लड़की के साथ में हुआ था, विदिन 15 दिन, महीना भर में उसका ट्रायल डिस्पोजल करके लड़कों को जो है सजा सुना दी गई। अगर वही 5 साल भी डिले होता तो एक भी लड़का सजा के योग्य नहीं होता। उसी तरीके से ड्रग्स के मामले में, ब्राउन शुगर्स के मामले में, चाहे अफीम के मामले में जो भी FIR दर्ज हो रही है, और उसमें तत्काल पुलिस चार्जशीट जमा करे और उसको विशेष न्यायालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करके, चाहे जैसे भी हो, उसका निष्पादन जो है 1 महीना में करे। आज मैंने एक अखबार में पढ़ा, जब मैंने जो बिहार में निषेध लगा हुआ है आपको अल्कोहल का, उसके लिए आज हमने पढ़ा, बहुत अच्छी बात ही है कि कई न्यायालय स्पेशल बनाया गया है जो कि वहां पे अगर उससे संबंधित मुकदमे आता है तो उसको स्पीडी ट्रायल में खत्म करने के लिए। आज जो हमारे चुन के पदाधिकारी, जो चुन के नेता गए हुए हैं, विधानसभा गए हों चाहे संसद गए हों, उन लोगों के खिलाफ जो केसेस है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके ये बात बोला हुआ है हमारे उच्चतम न्यायालय ने कि तत्काल उन लोगों का केसेस को ट्रायल करके। तो आज जब सब बात हो रही है तो ब्राउन शुगर से खराब और कोई बात हो नहीं सकती है। और रहा बात की, अगर जो लाइसेंस निर्गत किया है अधिकारी, और अगर वो परव्यू के बाहर का है, माने परव्यू के अंदर में नहीं है और लाइसेंस दे दिया गया है, तो वैसे अधिकारियों के खिलाफ भी तत्काल FIR होना चाहिए, और उन लोगों के खिलाफ भी। आज आप देखते हैं कितना दिक्कत है हम लोगों को, नागरिक को कोई कुछ नहीं समझता। सही बात है। इसलिए नहीं समझता है कि नागरिक अब जो है हमारे ना है, वो आज अपने राइट्स के लड़ने के लिए नाकाम हो गए हैं। हमारे दफा में भी जो IPC में सेक्शंस लगा दिया गया है, तो नया चेंज करके 353 कर दिया गया है, तो इसका दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट करता है सरकारी पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी के खिलाफ में, उसके गलत कामों का, तो 353 लगाने का काम कर दिया जाता है, उसको बिहाइंड द बार करने का काम किया जाता है, क्योंकि वो नॉन बेलेबल हो गया। पहले जब बेलेबल था तो आज जो है हम लोगों उसका विरोध करते थे। आज विरोध करने से आम नागरिक डरता है, वो जानता है कि हम पे 353 लगा देगा, अगर लग जाएगा तो हम जो है बिहाइंड द बार चले जाएंगे, हमारा देखने वाला कोई नहीं है। आज आप माने सरकार क्या चाहती है हमको ये आज तक नहीं समझ में आया, नेता क्या चाहते हैं मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। 353 को नॉन अवेलेबल करने का क्या मतलब था, क्या मंशा थी, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। सुशांत जी, ये 2005 में नॉन अवेलेबल सेक्शन बन गए, ये 2005 से आगे अवेलेबल थे,
ठीक है, देखिए ये बाढ़ की जो बात है, और जो केसी राय मेमोरियल में जाते हैं कौन ट्रीटमेंट कराने, वो लोग तो हमें लगता है उस पेशेंट के कोई घर वाले कुछ बोलने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ 100-200 रुपया में ट्रीटमेंट होते हैं। हमें लगता है पूरे हमारे रांची के मैंने शहर अंचल के अंदर सबसे सस्ते अस्पताल हम लोग भी वहाँ जाते हैं ट्रीटमेंट करने। 100 रुपया 200 रुपया, अगर आप 4 दिन बाद भी चले गए तो आपको नहीं लेंगे पैसा, और बहुत से ऐसे डॉक्टर है आपको वैसे भी काम कर देंगे। तो ये हॉस्पिटल का अगल बगल इस तरह से है, तो इसे लगता है कि हमें सिर्फ इसी के बात नहीं है, बहुत सा हॉस्पिटल के रांची घूम लीजिए रात में 9 बजे के बाद। जी वो तो देखते हैं हम, तो सड़क पर आवाज आएगी धूमचिक धूमचिक। जी ऐसे है कि आप तो जिसको देख सक रहे, लाइट देख सक रहे, बाहर से आपको पता चल रहा है कि वो है। यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग है, चारों बिल्डिंग के अंदर बीच में जो बिल्डिंग है उस पर काम चल रही है, उसमें स्लोली बजा के आपको अभी से शुरू हो जाएंगे, अभी 26-27 से यहाँ से लेके आपको एकदम 6-7 जनवरी तक ये चलेगा। और ये ठेका पर काम होते हैं, मतलब जो जगह को उन लोग परचेस कर लेते हैं और करीब 6 महीना आगे बुकिंग होना शुरू हो जाते हैं, ऑनलाइन बुकिंग होते हैं। ऑनलाइन बुकिंग होते ये ना आप समझे कि यहाँ के लोग इससे बिजनेस कर रहे हैं, बाहर के लोग भी आके इसको अपने से ले लेते हैं, मतलब रेंट पर ले लेते हैं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, बिल्डिंग में कुछ नहीं है, किसी के पास फायर एग्जिट का सर्टिफिकेट नहीं होगा। मतलब अगर आग लग गई आपको अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ऐसा जगह ले जाऊंगा जो 4th फ्लोर है, उसमें लिफ्ट भी नहीं है। बताइए, बिना लिफ्ट के चढ़ रहे, लेकिन चढ़ते हैं तो सीधा उतरने टाइम कितने कोई गिर के उतरते हैं वो पता नहीं, लेकिन धर पकड़ के 4 गो लड़का रखे हुए उसको नीचे उतार के उसके गाड़ी तक उसको धकेल दिया जाता है। इस तरह से एक और चीज, शैलेश जी, संजय विद्रोही साहब और सुशांतो, आप तीनों इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप तीनों गार्जियन भी है। आप रात में 10, 10:30, 11 बजे के आसपास इन पब्स, इन बार्स, इन रूफटॉप्स के बाहर सिर्फ चले जाइए। मैं दावा कर रहा हूं कि आपकी नजरें जो है ना वो शर्म से झुक जाएंगी। जी, नजरें शर्म से झुक जाएंगी। मैं कल की बात, परसों की बात बता रहा हूं, परसों की बात। मतलब यह स्थिति थी, रात के करीब 11:15 बज रहे थे, आधे कपड़ों में एक बच्ची, 20-22 साल की रही होगी वो बच्ची, सड़क पर कभी इधर टकरा रही है, कभी उधर टकरा रही है, और उसके साथ 4 लड़के हैं, वो खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। वो लड़की इतनी पी हुई है। मैं मोटरसाइकिल पर था, ऑफिस खत्म होने के बाद मैं 5 मिनट तक वहां रुका, मैंने देखा कि ये चल क्या रहा है। फिर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, फिर मैंने उन लड़कों को डांटा, फिर मैंने 4 लोगों को बुलाया, फोन किया, 5 लोग वहां पर खड़े हुए। फिर मैंने उस बच्ची से पूछा कि भाई कहां जाओगी, वो लालपुर के किसी हॉस्टल की रहने वाली थी। ओला बुक किया, किसी को, एक महिला थी साथ में, उसको बोला कि भाई वहां पर छोड़ के आइए आप। ठीक है, ये तो स्थिति है सर। 100 नंबर पे आप कॉल करें तो वहां पर कोई मतलब रिस्पांस करने वाला नहीं, और वो बोलते हैं कि सर आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं, आप तो खुद पत्रकार हैं। ये तो रिस्पांस आता है पुलिस का। जी, निश्चित तौर पर अभी जहां पर भी आपको हॉस्टल है, वो वुमेन्स की हॉस्टल है, चाहे अगल बगल में, प्रशासनिक व्यवस्था को टाइट रखने की जरूरत है। आप रेगुलर, ये नहीं कि अभी आप 25 और 26 तारीख होते, पूरे सालों भर अगर चल जाएंगे, हमें तो लगता है पत्रकार बंधुओं ने छापते नहीं है। अगर वो छापने लगेंगे तो डेली 2-3 को इधर उधर गिरे हुए मिलेंगे, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। इस तरह से चलते हमारे पूरे रांची शहर में, रांची के आप बगल में और अगल बगल जो गांव जिसको आप समझते हैं, चाहे बुंडू बोल दीजिए, चाहे खूटी बोल दीजिए, हर जगह पर ये स्टाइल बन गए हैं कि भाई 31 दिसंबर आ रहा, हम लोग को कुछ करना चाहिए। और सेलिब्रेट जो करते हैं, इस तरह का करते हैं, हमें तो लगता है कि झारखंड के नहीं है, अभी लगता है कि हम पुणे में बैठे हुए, गोवा में बैठे हुए। इस तरह का माहौल हमारे पूरे रांची शहर में बना दिए गए। इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। विदाउट लाइसेंस कैसे होते हैं? हमें याद है कांटा टोली में, आपको कांटा टोली में एक टावर है, उस टावर पर एक बार बने थे, वहां डेली झंझट होते थे, डेली झंझट, मारपीट डेली होते थे। उस पावर क्या है? लाइसेंस नहीं है। सरकार को काम करने की जरूरत है, इस पर कार्रवाई करे, लेकिन करेंगे कौन? पुलिस प्रशासन के लोग भी। जहां पर आपको बार चल रही है उसकी छत के ऊपर बैठ के उन लोग की बार चलती है, तो देखेगा कौन? प्रूफ है। देखने वाले जो, जिनके माध्यम से आप इसे रोकना चाहते हैं, वो क्या रोकेंगे? वो तो खुद वहां है। तो इसी तरह से अगर सर हमारे झारखंड चले, वो झारखंडियों की झारखंड नहीं रहेगा। आप एक भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आस्ते आस्ते बच्चे जो नशे के इसमें आ रहे हैं, इसे रोकना चाहिए। हमें लगता है कि ड्रग्स पर रोके, दारू पर रोके। जिस तरह से चल रहे हैं चारों तरफ, आप गांव में चले जाएं, सबके बिजनेस बन गए कि क्या करेंगे हम लोग, चलो अब कमाओ। इस तरह से अगर चले तो हमें लगता है कि और 2-4 साल बाद यंग स्टार की क्या हाल होंगे
वो तो हम लोग रोड पर देख रहे हैं। जी चलिए एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहे, इसलिए क्योंकि टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है जो कि मैं समझना चाहता हूँ। वही सवाल मैं तीनों मेहमानों से एक बार पूछूंगा, मैं समझना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी रहेगा। ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कह रहा हूं डंके की चोट पर कह रहा हूं और सच कह रहा हूं, बुरी लग रही है, मुझे पता है बहुत लोगों को, मुझे पता है बहुत लोगों को बुरी लग रही है, लेकिन आप ही सोचिए ना भाई, मैं तो छोड़ दीजिए, आप अपनी बात सोचिए। आपके भी घर में 10वीं 11वीं कक्षा, इंटरमीडिएट या फिर आपके यहां ग्रेजुएशन ऐसे के छात्र होंगे ना। आपके घर में भी बच्चियां होंगी, बच्चे भी होंगे। आप अंदाजा लगाइए ना, आपके घर का बच्चा 31st की नाइट शराब के नशे में धुत सड़क पर गिरा हुआ है, क्या आपको गवारा हो गई? कभी भी नए साल का स्वागत का मतलब यह नहीं होता है सर, कभी नहीं होता। ये कौन कहता है? अगर ये कहता है तो मुझे उसका मेरे सामने लेकर के आइए कि 1 जनवरी का मतलब दारू पीना है और 31 दिसंबर का मतलब दारू पीना है। कौन से, कोई किस में लिखा है मुझे ये बता दीजिए। क्या गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है? कहां लिखा हुआ है ये? कहां लिखा हुआ? कोई तो बता दीजिए कि ये नियम बनाए किसने? संविधान में लिखा हुआ है? आखिर किसने बनाया नियम? मैं कहता हूं कि आप मोटरसाइकिल उठाइए, कार उठाइए और रांची का सिर्फ एक चक्कर मार लीजिए। आप मेन रोड से शुरू कीजिए, रेलवे स्टेशन होते हुए, लालपुर थड़पकना होते हुए वापस मेन रोड के पास खड़े हो जाइए, और मैं यकीन दिलाता हूं कम से कम 20 से 25 धुमचिक 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 वाले रूफटॉप्स की आवाज आपके कानों में आएगी। ठीक है, चलाइए, बिजनेस है आपका, चलाइए, लेकिन नियम है हुजूर, कानून है हुजूर। यह क्या है कि आप वहां पर अपना एक मतलब वैश्यालय खोल लेंगे वहां पे? यह क्या मतलब है कि आप वहां पर ड्रग्स की तस्करी का धंधा खोल लेंगे वहां पे? यह क्या तरीका है? मेरे साथ मेरे पैनल जुड़ा हुआ है, शैलेश जी के पास मैं आ रहा हूं। शैलेश जी, मुझे यह समझ में नहीं आता कि जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है। नियम है, कानून है, सारी चीजें हैं भाई। दिन भर में 55 डिसमिल, रात में 45 डिसमिल। एक पीसीआर वैन हमेशा घूमती रहती है रात में, उनका काम ही यही है, क्या उनको दिखाई नहीं देता? क्या रांची का प्रशासन कभी सड़कों पर रात में नहीं निकलता कि उनको पता नहीं चलता? क्या रांची नगर निगम के अधिकारी, रांची नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, ये लोग बाहर नहीं निकलते, इनको पता नहीं चलता? तो अगर सबको पता चलता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती शैलेश जी? देखिए, ये फिर वहीं पे है ना, मैं फिर पीछे ले जाता हूं आपको कि ये जो नया कल्चर अभी अचानक से यहाँ डेवलप कर गया और इतने सारे पब्स बार्स मशरूम कर गए, और ये हमको लगता है ये 6 महीना साल भर की बात है, और कि जब ये सब चीजें नई ये चीजें आ रही तो प्रशासन को और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका बढ़ जाता है। अब प्रशासन को थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। अब ध्यान क्या रखने का बात है, आप तो ऐसा बात उठा रहे हैं कि साहब वो छुट्टा वायलेशन है, 100 मीटर्स वाली बात जो आप बता रहे हैं, केसी राय मेमोरियल के बगल में धुनकी का बता रहे हैं, या और एक और किसका बता रहे हैं, वो वहां पे है, वहां खुल गया है। तो ये चीजें तो जो आंख के सामने है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, रांची जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें अथॉरिटीज को थोड़ा ना, मैं बोलूंगा लोग इसको गलत कहेंगे लेकिन मैं सही मानता हूं, मॉरल पुलिसिंग का जो एक बात है ना, जिसको लोग बहुत गलत करते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा कहीं कहीं सही मानता हूं। कहीं कहीं मैं ये मानता हूं कि अधिकारी को ना थोड़ा सा प्रोएक्टिव रोल अपनाना चाहिए। अधिकारी को ना बाहर निकलना चाहिए। अगर आप ये बात को उठा रहे हैं और आप एक पब्लिक डोमेन में इस बात को ला रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो 10 बजे उनको अधिकारी को निकलना चाहिए, डीसी साहब को निकलना चाहिए, एसपी को भी निकलना चाहिए, कभी एसडीएम साहब को भी निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि बार्स के सामने स्थिति क्या है। पर्सनली वहां पे चले जाएं, सिविल ड्रेस में चले जाएं, जाके देखें भाई ये इतना एक चैनल है जो कि आज नेशनल चैनल के रूप में है, उसमें इस तरह का डायरेक्ट एलिगेशन लग रहा है कि ये गलत चीजें हो रही हैं। तो अगर हो रही है तो ये तो शुरू ऐसे ही करना चाहिए अधिकारियों को कि भाई ये सिविल ड्रेस में जाए, वहां पे जाके देखें कि भाई ये एलिगेशंस है, ये एलिगेशन सही है, गलत है।
बच्चे जो है 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको क्या शराब परोसा जा रहा है, या वहाँ पे जो म्यूजिक का जो है, जो डेसिबल है, जिस डेसिबल लेवल तक उनको बजाना है उससे क्या ऊंचा बजा रहे हैं, समय से ज्यादा बजा रहे हैं। और ड्रग्स का बात कह दिया विद्रोही जी ने, वो तो इतना 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 वो है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए ना। यू शुड किल इट नाउ, इट इज जस्ट स्टार्टेड, सी दिस थिंग्स हैव जस्ट स्टार्टेड। इफ यू स्टार्ट विथ आयरन हैंड नाउ, सी थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल। लोगों को ना भय, बच्चों को भय आएगा, लोगों को ये दिमाग में रहेगा। देखिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा बात बताता हूँ। बॉम्बे में मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ, हम लोग रात को बॉम्बे में घूमने निकलना चाह रहे थे, तो मैं उसको बोला यार मैं आपकी गाड़ी से चलता हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि देख कि मैं उससे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ड्रिंक करते हैं तो आप क्या रात को गाड़ी का, मैं बोला मैं करता हूं लेकिन ऐसा नहीं। बोला यहाँ बॉम्बे में आपको हर पग पग पे रोक के देखा जाता है कि आप गाड़ी जब चला रहे हैं तो व्हाट इज द लेवल ऑफ ड्रिंक्स इन यू। सी इट्स सो टफ। इतना लोग भयभीत होते हैं ना कि मतलब वहां पे चीज है, वहां पे भी है, वहां पे भी चीजें हैं, लेकिन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पे खासा ध्यान रखा जाता है। तो वही हम जो कह रहे हैं, जो बात उठा रहे हैं कि रांची में अगर इस तरह की बातें उठ रही हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए। तुरंत जितने भी बार्स, अभी नए रूफटॉप बार्स हैं या जो भी नए बार्स अभी आए हैं जहां पे भीड़ ज्यादा है, उनको मालूम होगा, उनका अपना अपना इंटरनल रिपोर्ट्स होगा, वहां जाके जरूर एक इंक्वायरी करनी चाहिए। पहले तो ये इंक्वायरी करनी चाहिए कि भाई जो लाइसेंस का प्रक्रिया है उसको सही तरीके से किया गया है। लेकिन फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जाके उनको परेशान करें या बार ओनर्स को परेशान करें या होटेलियर्स को परेशान करें। नहीं, आप सलीके से अपने अपने दायित्व का निर्वहन ऐसे कीजिए जैसे कि सिस्टम चले भी और गलत काम हो भी ना। ये चीज को ध्यान में रखते हुए अगर बैलेंस करके अगर आप करें बहुत लॉजिकल बात तो अच्छा रहेगा। ये मैं इसको बुरा नहीं मानता कि ये चीजें आ रही है तो हर चीज हर जगह गलत ही हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर गलत इतना क्लियरली आप एलिगेशन लगा रहे हैं, विद्रोही साहब कह रहे हैं, तो बहुत सीरियस हो जाता है। तो तुरंत संज्ञान लेके इसको जरूर एक बार, क्या है भाई आपका यही तो ड्यूटी है, it's your job, you see, it's your job, you have to see to it that what is going on in the city, you are responsible and it's your responsibility to see that things go well और चीजें ठीक से हो और गलत चीजें ना हो। मैं संजय जी के पास आ रहा हूँ। संजय जी, मतलब आखिर ऐसा क्यों, मतलब कहाँ लैक कर रहे हैं हम, ये बताइए ना। मतलब आज देखिए सबको पता है कि ये चल रहा है, किसी को सब मानते हैं कि ये यही हो रहा है, सच यही है। 31 तारीख को आप देखिएगा तो आप 2 कदम चलिएगा और तीसरे कदम पे या तो आपको कोई पार्टी में आप घुस जाएंगे या फिर किसी शराबी से आप टकरा जाएंगे। ठीक है, तो आखिर मतलब कहाँ दिक्कत हो रही है? देखिए मैं फिर यही बात कहूंगा जैसे शैलेश जी ने भी कहा, उनका सोच बहुत अच्छा है। जो पब्स चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, चाहे जो भी इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप सही तरीके से प्रशासन काम करेगा, सही तरीके से लाइसेंस निर्गत होगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत वहां होता है जहां अगर हमको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनड्यू, चाहे जो भी सिस्टम में हो, वो अंडर टेबल हो, चाहे किसी का पैरवी हो, चाहे और कुछ हो, उससे प्राप्त जब हम करते हैं और उसका जब हम लाइसेंस लेने के लिए एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो वो पेमेंट आप कहां से रिकवर कीजिएगा? वो पेमेंट आप तभी रिकवर कर सकते हैं जबकि आप जितना इल्जाम लगा रहे हैं वो आप कीजिएगा। ड्रग्स का वहां पे सप्लाई होगा, ड्रग्स मिलेगा वहां पे, चाहे और भी जो है बातें जो आपने बोला जो हम नहीं बोलना चाहते हैं वो होगा। अच्छा, मैं एक कड़वी बात बता रहा हूं। देखिए आप, चूंकि जिसके दिल में झारखंड बसता है उसको ये बात चोट पहुंचाएगी, चूंकि मुझे ये बात चोट पहुंचा रही है। हाँ, तो मैं सिर्फ अपनी बात पूरी कर लूं एक बार संजय जी। मैं झारखंडी हूं, दिल से झारखंडी हूं, मैं बता रहा हूं। शैलेश जी और सुशांतोदा, संजय जी सब इस बात को एक बार ध्यान से सुनिएगा कि मैं दिल से झारखंडी हूं, मतलब मेरे दिल में झारखंड बसता है। ठीक है, अब चूंकि जब दिल में झारखंड बसता है
तो होता यह है कि हम सबके रोल मॉडल्स होते हैं, अपने अपने होते हैं। मैं दिल से, मैं यहां बैठ करके एक बात बोल रहा हूं कि शिबू सोरेन, दिशोम गुरु का जो संघर्ष है, मैं बहुत मानता हूं उस संघर्ष को। उन्होंने पूरी जिंदगी शराब के खिलाफ संघर्ष किया। अब जब वो बहुत कम बोलते हैं, तब भी अगर वो मंच पर बोलते हैं या न्यूज़ 11 भारत से कभी बातचीत होती है उनकी, तो वो कहते हैं कि शराब से दूर रहो। और उन्हीं का दल सत्ता में है, और सत्ता में जब ये दल है, तब मैं मरीजों की ऐसी स्थिति वैसी जगहों से देखता हूं जहां मैं खुलेआम परोसा जाता है शराब, तो बड़ा दुख होता है। मतलब ऐसा लगता है कि दिल को चोट पहुंच रही है। संजय जी। हाँ, तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि अभी के परिवेश में शराब का जो लाइसेंस निर्गत किया गया है, मैं ये चाहूंगा कि अगर प्रीव्यू के अंदर में नहीं आता है और लाइसेंस दिया गया है, तो वैसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ FIR होना चाहिए, जिससे कि एक मैसेज आम नागरिकों पे भी जाए। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि मुझे किसी से उम्मीद नहीं, मुझे माननीय कोर्ट से ही उम्मीद है। नहीं, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको न्यायालय की बात में, कि मैं ये चाहता हूं कि पुलिस अधिकारी, मैं जानता हूं नहीं करेंगे, बहुत ऐसे, मैंने आपने कुछ दिन पहले बोला कि हमारे एक अधिवक्ता की हत्या हो गई जिसमें कि TI परेड तक नहीं करवाया गया। ये तो बहुत जघन्य अपराध है कि एक हत्या हो जाती है और TI परेड नहीं कराया जाता। उसी तरीके से अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो कोई भी मुकदमा दर्ज करने के तुरंत उसको जो है चार्जशीट जमा कर सकता है। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन का भी चीज नहीं है। आप जो बोले कि भेष बदल के जाइए, आप देख लीजिए, आप कर लीजिए, तो इस तरह के मामले में तो काम है तो ये 15 दिन में उन लोग चाहें तो 20 दिन में चाहें तो चार्जशीट जमा कर दें, और चार्जशीट जमा करने के बाद न्यायालय अगर तत्काल उस पे संज्ञान ले और उसका ट्रायल चालू कर 1 महीना में निष्पादन कर दे। और अगर बड़ी माने जो जिस एक्यूज को पकड़ा गया, जिस मुजरिम को पकड़ा गया, अगर वो निर्दोष है तो उसको छोड़ने का काम करे, और अगर वो दोषी है तो उसको बिहाइंड द बार 7 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, जो सजा उसके लिए निर्धारित है वो देने का काम करे। कानून से अगर डर नहीं रहेगा, प्रशासन से अगर डर नहीं रहेगा, तो ये आज जो आप हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं, ये 100 गुना बढ़ा हुआ रहेगा। ना आप डिस्कशन करने लायक रहिएगा, ना मैं रहूंगा, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, हम उन्हीं को संभालते रहेंगे, हम डिस्कशन यहाँ करने लायक भी नहीं रहेंगे। सुशांतो दा, जो मैंने बात बोली कि झारखंड दिल में बसता है, दिशोम गुरु को जो मानते हैं, जो जानते हैं, जो उन्होंने उनके संघर्ष को देखा है, पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि उनका पूरा संघर्ष शराब के खिलाफ था। जी, निश्चित अंदर दुख होता है जब मैं ऐसी तस्वीरें देखता हूं तो। निश्चित तौर पर अंदर दुख होने की बात है, क्योंकि गुरुजी की जो लड़ाई, एके राय की लड़ाई, विनोद बिहारी महतो की लड़ाई, लास्ट फिनिशिंग लड़ाई जो झारखंड बनने के बाद, वो तीनों अलग अलग दिशा में थे। अलग अलग माफिया, कोई दारू माफिया, कोई जीवन माफिया, कोई लूटखोर के खिलाफ। देखिए कितने लड़ने के बाद जो हमें लगता है कि अगर वो उस तरह से अगर लड़ाई नहीं होते, इसका विरोध नहीं होते, हमें लगता है झारखंड अलग होने में दिक्कत होती। लेकिन इसका जो चलता, अभी भी बात करते हैं गुरुजी इसी पर, उनको कुछ बोलना रहे, निश्चित तौर पर एक बार ये बात जरूर रखेंगे कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा झारखंड है। इस झारखंड को बचाने के लिए अभी सरकार झारखंडियों की सरकार है। अभी जो सरकार चल रही है वो निश्चित आदिवासी मूलवासियों की सरकार है। एकदम इसे पर ध्यान देने की जरूरत है, और इस सरकार को इस पर तो ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपको हम बता दें कि अगर रांची शहर के अंदर इस तरह से अगर 50 है, जिसमें हमें लगता है 2-4 जो हमारे 3 स्टार जो होटल है, इस सब का छोड़ के किसी के पास लाइसेंस का नहीं। जिस थाना के अंतर्गत ये रहते हैं, उस थाना उसके साथ वार्ता में रहती है। कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई जाके थाना में करे तो उस प्रॉब्लम का नहीं देखेंगे, उनके थाना में FIR नहीं होंगे। ये तो चलते हैं यहाँ पर रांची शहर के बीचों बीच। लेकिन हमें लगता है कि SSP साहब को इसमें लगने की जरूरत है, क्योंकि एक्सीडेंट होने की ज्यादा चांस रहते हैं। जहां पर लिफ्ट नहीं है, जहां पर सीढ़ी अप है, वहां से उतरते, रोड के अंदर गाड़ी नहीं है, पैदल निकल जाते हैं। जो नशा के बाद जो हाल होती है शहर के बीचों बीच, आपको देखना है तो किसी दिन भी आप चले जाएं। ये नहीं कि अभी 31 दिसंबर आ रहा, चाहे जनवरी महीना आ रहा, वो नहीं। आप किसी दिन भी रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद आप कोकर चौक से सीधा आ जाए फिराइलाल तक, आपको दिखने लगेंगे कि क्या पोजीशन है, और आपको वहां बच्चियां भी दिखेंगे।
जो गिरे हुए हैं, जो जिस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, ये सब बचाने की जरूरत है। झारखंड बना किसके लिए? झारखंड जिस चलते बना है, जिसके लिए बना है, वो तो हम देख नहीं पा रहे। हम यहां पर देख रहे हैं कि बड़े बड़े टाउनशिप से लोगों आ गए। और एक चीज आपको बता दें, इसमें जो इस तरह से बाहर चलते जो डांस ग्रुप आप देखते हैं, इसे मंगाया जाता है बाहर से, वो बाहर से आते हैं और यहां टैलेंट शो चलती है आगे। मतलब 2-4-5 महीना पहले तैयार किए जाते हैं कि किस तरह से, क्योंकि सारे बुकिंग ऑनलाइन, आप जाके बुक करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, एक भी जगह नहीं मिलेंगे, सारे बुकिंग ऑनलाइन। आप ऑनलाइन देखिए, हमारे स्टेट से बाहर ऑनलाइन बुकिंग होते हैं, लेकिन यहां बड़े बड़े होटल चल रहे, सबको पैसा दे देते हैं। हमें लगता है कि साल भर आगे ही पेमेंट हो जाते हैं कि ले भैया इतना पैसा ले लो और हम लोग ये काम करेंगे। इसे रोकने की जरूरत है और इस पर निश्चित तौर पर कोई हाईकोर्ट जाने की जरूरत है। नेक्स्ट ईयर की ये सोचने की जरूरत है कि हम लोग आगे क्या करेंगे। जितने भी लाइसेंस नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उसे कार्रवाई करें, और जिनके पास लाइसेंस है निश्चित तौर पर चलाएं। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। शनिवार का दिन था, तो मैंने सोचा कि परिवार के साथ मैं भी चला जाता हूँ मूवी देखने के लिए। मैं एक सिनेमा देखने गया और एक रांची के अच्छे खासे सिनेमा हॉल में गया। अब सरकारी गाइडलाइन कहती है कि भैया जो लोग बैठेंगे वो एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे, मतलब एक कुर्सी पे बैठेंगे, फिर खाली जगह खाली रहेगी, फिर एक कुर्सी पे बैठेंगे। मुझे जो टिकट मिली, शैलेश जी सुनिएगा, मुझे जो टिकट मिली, टिकट नंबर एफ रो में थी। एफ रो में मुझे सीट मिली 9 और 10, ठीक है। 9 तो कंप्यूटर से प्रिंटेड था और 10 नंबर उसमें पेन से लिख दिया गया। तो मैंने पूछा कि भैया ये तो मतलब यूं है ना कि आजकल तो सिनेमा हॉल में एक सी जगह छोड़ करके सोशल डिस्टेंसिंग में बैठने का ना वो तो मतलब आप तकाजा है। तो वो कहते हैं अरे सर अभी तो सिनेमा हॉल चला है पूरे 2 साल से तो हम लोगों का कुछ कमाई हो नहीं रही थी, अब फिल्म आई है, आप लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो कहाँ इन सब पचड़ों में पड़ रहे हैं, आराम से देखिए। इस तरीके से सरकार को और प्रशासन को बेवकूफ बनाया जा रहा है और सब कुछ खुलेआम हो रहा है। ये भी नहीं कि पर्दे के पीछे डंके वो हो रहा है। डंके की चोट पर मैं सारी बातें कह रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं होनी है। शैलेश जी, एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है। नहीं, ठीक है, वो तो जो लॉ है, लॉ का अपना इन्फोर्समेंट का तरीका है और इन्फोर्समेंट तो उसको देखना है। मैं एक चीज से सहमत नहीं हूं। देखिए, हर बात पे हम लोग जब ये सोचते हैं कि हाई कोर्ट ही सब कुछ कर देगा, दिस इज द प्रॉब्लम इज विद रिस्पेक्ट टू इन्फोर्समेंट। हाई कोर्ट कैनॉट बिकम एन इन्फोर्समेंट एजेंसी। लॉज आर ऑलरेडी देयर, सारे लॉज हैं, सब चीजें हैं, अपनी जगह पे हैं। इन्फोर्समेंट कपल्ड विद पॉलिटिकल विल, देखिए आप पॉलिटिकल विल को भी आपको थोड़ा दोष देना होगा। हम लोग इस तरह से एकदम से इसको नहीं कह सकते हैं कि नहीं इसमें उनका कोई ये नहीं है। देखिए, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है, यंग है, उनको पता है, वो काफी डायनेमिक है, तो उनको भी ना ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि बेलगाम होता जा रहा है सिस्टम, थोड़ा सा ना बहुत कंट्रोल के बाहर जा रहा है। एक डेटरेंस होना चाहिए, एक भय होनी चाहिए लोगों में, एक सही तरीके पॉजिटिव भय होनी चाहिए। ये भय नहीं कि भाई परिवार के साथ हम जा रहे हैं और पत्नी पीछे बैठी हुई मोटरसाइकिल में और हेलमेट नहीं पहनी, उसको आपने लताड़ दिया, बड़े बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया। ये वाला भय नहीं मैं बोल रहा हूं। भय मतलब कि जो लोग रियल सोसाइटी में जो लोग गलत कर रहे हैं या गलत की तरफ बढ़ रहे हैं या इसको बड़ा नॉर्मल सा चीज कर दे रहे हैं कि नहीं ठीक है ये चीजें नॉर्मल है भाई, हम कर सकते हैं, हम कुछ भी करके निकल सकते हैं, वो अभी आने नहीं देना चाहिए। और ये हम सबको मानना पड़ेगा। विद्रोही जी हैं हमारे साथ, सुशांतो जी हैं, सब लोग, हम लोग ये मानेंगे कि कुछ थोड़ा सा ये अभी जो है सिस्टम थोड़ा सा वो इट्स नॉट गोइंग प्रॉपर। आई थिंक देयर हैज टू, द कंट्रोल्स आर नॉट इन द वे इट शुड बी इन झारखंड। अभी थोड़ा सा ना ये अधिकारी लोग का थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा मेरा ये फीलिंग्स है कि थोड़ा सा बेलगाम है। अभी लोगों को यहाँ पे ना प्रोएक्टिव नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल आएगी। क्या करेगा हाईकोर्ट, आप बताइए। हर बात में हम लोग हाईकोर्ट की तरफ देखते हैं। घटनाक्रम कुछ ऐसा है, हम तो कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो एग्जाम्पल देंगे तो उसके अलग ये बातें हो सकती हैं। लेकिन है कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने। हम कोर्ट में एक मुकदमा ऐसा देखे हैं जिसमें हमको बड़ा अजीब लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एकदम से हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं और आप जो है आप आदेश दीजिए तो हम ऐसा करेंगे, आपके आदेश पे हम ऐसा वो करेंगे। नहीं, आदेश कोर्ट
why you involve court in everything? See, it's your duty. See, execution of and to see to it that the law is enforced, the deterrence of law is there. ये आपका काम है, ये आपको देखना होगा और इसमें पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है और अभी थोड़ा सा इसकी कमी दिख रही है और टेंजिबली दिख रही है और इसको आपको मानना पड़ेगा इस बात को। पता नहीं और आप विद्रोही जी और सुशांतो जी जैसे जो कोरोना काल में अभी आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है दिल्ली बैठ के बोल रहे हैं कि कोरोना से आपको प्रिकॉशन लेना है, उसी तरीके से अभी एक नया कानून बनने जा रहा है जिसमें कि ये बात आ रही है कि अब जो शादी की उम्र जो बात हम लोग 21 साल वो 18 साल जो बच्चियों का शादी का उम्र था उसको 21 साल किया जा रहा है। काहे किया जा रहा है? देयर मस्ट बी सम रीजन, कुछ तो कारण होगा। रीजन ये है कि उनको और मेच्योर होने के लिए दिया जा रहा है और पढ़ाई उनकी आगे करने के लिए जो है उनके विषय में सोचा जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन जब यहाँ की बात आप देख रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि वैसी बच्चियां जो कि टीन एजेज है, जो अनमेच्योर्ड है, वो जा रही है रेस्टोरेंट में और उनके कपड़े जो हैं जिस तरीके से पहन के आपने वर्णन किया कि जो घटना घटी और जो आप उसके माने चश्मदी गवाह है ना, मैं तो उसी तरीके से मैं ये कहता हूं कि कानून, मैं बोलता हूं कि जैसे हमारे शैलेश जी ने भी कहा कि हर बात के लिए उच्च न्यायालय नहीं है। अगर और लेकिन देखिएगा, अगर आप लेकिन देखिएगा तो बिना उच्च न्यायालय का कोई काम सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर उच्च न्यायालय कोई आदेश पारित करता है और वहां से कोई आदेश निकलता है और उस आदेश से अगर किसी भी अधिकारी लोग को, पदाधिकारी लोग को, नेता लोग को, पार्टी वाले लोग को अगर फायदा होता है तो उसी का इंप्लीमेंट उन लोग करते हैं, बाकी कोई भी आदेश का उन लोग संज्ञान नहीं लेते हैं, उस पर कार्रवाई करने का काम नहीं करते। जैसे आज पूरे उच्चतम न्यायालय का डायरेक्शन है कि रोड में कहीं पे भी पूजा पंडाल नहीं लगेगा, कहीं पे भी जो है किसी तरीके का धार्मिक महोत्सव नहीं किया जाएगा, चाहे धार्मिक बात नहीं की जाएगी। लेकिन आज आप देख लीजिए, सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने है, तब कहां प्रशासन चल जाता है? प्रशासन उसी बात में इंटरेस्ट लेता है केवल जिस बात से, मैं ये बात पुनः कहना चाहता हूं और डंके की चोट में कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार बन गया है शिष्टाचार, जिसमें अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, सरकारी, अब तो ये बात गैर सरकारी में भी आ रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में भी आ रही है कि वहां भी अगर आप कुछ खर्चा कीजिएगा तब आपको लाइन में पहले घुसाने का काम किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी हमारा जो है कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। आज किसी भी कार्यालय में आप चले जाइए तो कहीं पे भी जो है अगर आप काम करवा लीजिए बिना पैरवी का, बिना देन लेन का, तो मैं आप लोगों के सामने ये कल्चर, नया कल्चर जो डेवलप कर गया है, तो यही कल्चर, यही बातें, इसी सब के कारण आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पब में ड्रग्स मिलता है, पब में और भी जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो ये सब रीजन क्या है? अगर आप स्वच्छ रहिएगा, प्रशासन स्वच्छ रहेगा, अधिकारी स्वच्छ रहेंगे, नेता स्वच्छ रहेंगे, तो मैं दावा कर सकता हूं कि जो बात आज और हम यहां पे बैठ के कर रहे हैं वो नहीं करते। चलिए समय का तकाजा यही कह रहा है कि इस चर्चा को हमें यहां पर समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि एवरी एंडिंग इज एन एग्जिट समवेयर एल्स, यानी हर समाप्ति कहीं ना कहीं की एक शुरुआत होती है। हम भी यही मानते हैं कि हमारे आज की चर्चा कहीं ना कहीं ये जो खेल चल रहा है, इस खेल पर अंकुश लगाने की शुरुआत हो। हम मान करके चल रहे हैं, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूं, पॉजिटिविटी में यही उम्मीद कर रहा हूं कि प्रशासन जागेगा, अपनी ताकत को भी समझेगा और अपनी जिम्मेदारी को भी समझेगा। और ये जो खेल चल रहा है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, आप चलाइए, लेकिन जो वहां पर अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जो गलत हो रहा है, कम से कम उस पर नकेल लगाइए। इसमें मैं एक बार फिर बोलूंगा कि एफआईआर जरूर दर्ज होना चाहिए, चार्जशीट
FIR जो ऐसे अधिकारियों पे अगर किसी ने लाइसेंस नियम विरुद्ध लाइसेंस दिया है तो उनके खिलाफ FIR हो, तुरंत चार्जशीट हो चलिए। और न्यायालय संज्ञान लेकर जी। उस पे जो है डिस्पोजल फास्ट ट्रैक करके करें। बरी करने का काम करे और नहीं तो बिहाइंड द बार भेजने का काम चलिए। करे। अधिकारियों में भी डर होना चाहिए, नागरिकों के साथ साथ में। चलिए, तो बहुत शुक्रिया शैलेश जी, बहुत शुक्रिया संजय विद्रोही साहब, बहुत शुक्रिया सुशांतो दा, आप तमाम लोगों का। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो सजेशंस आए हैं उन सजेशंस पर प्रशासन कम से कम एतबार भी करे और इस पर आगे भी बढ़े। फिलहाल डंके की चोट में यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।